अस्सलाम वालेकुम भाइयों और भाइयों की बहनों को मेरा दिल से सलाम। तो भाइयों, सीन सपाट के सीन में आने के लिए शुक्रिया। बोलते हैं कि अमीर और गरीब में ये फ़र्क होता है कि अमीर अपनी प्लानिंग स्टार्ट से करके रखता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जो गरीब होता है ना, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, बस उसने खाया पिया हज़म किया, आगे की क्या भाई, आगे की अगली बार देखेंगे। तो भाइयों, ईद के जैसे 8 दिन पूरे होने के बाद मुझे ये समझ आया कि यार, काम ईद के चौथे दिन ही शुरू हो गया था, तो काम मुझ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी कि हमारे कुछ मेरे अज़ीज़ दोस्तों ने मेरा काम कुछ आगे लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा काम बहुत सारा बाकी था। जैसे कि ये वाला माल भी अभी इनकम्प्लीट है, इस माल को भी मुझे रेडी करना है, ये वाला माल भी रेडी करना है। ये सारा माल जो जो नज़र आ रहा है भाइयों, ये वाला माल हुआ है, तो इसमें ये आसानी थी यार। घूमने फिरने में इतना मस्त हो गया क्योंकि मुझे काम, अपने काम का एहसास ही नहीं रहा कि मेरा काम मेरे ऊपर कितना ज़्यादा हो गया। अब जैसे कि वो माल भी मुझे रेडी करना है, माल इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। नंबर 2, मेरी मशीन की ऑयलिंग होना बाकी थी, क्योंकि भाई ईद के बाद से मैंने अपनी मशीनों को हाथ भी नहीं लगाया। हमारे भाई भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, उनका ये कहना है कि भाई जब तक तुम्हारा औज़ार अच्छा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। अब औज़ार अच्छे से ये मुराद है कि अपनी मशीनों की साफ़ सफाई रखो, उसकी ऑयलिंग रखो, फिर आगे पीछे का सारा ध्यान रखना है, ठीक है। मशीन पे कचरा होना ही नहीं चाहिए। ये तो हम लोग हैं कि मतलब आगे पीछे, मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जिस दिन भाई ने देख लिया ना यार मशीन का बेड़ा गर्क हुआ है, उस दिन भाई हमारी इज़्ज़त की वाट लग जाती है। क्यों? क्योंकि भाई को कचरा पसंद ही नहीं। मशीन पे वो बोलता है भाई मुझे किसी भी किस्म की, कोई भी मुझे जो ना गंदगी नहीं चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात है कि यार भाई हमारे पास अभी इतना आता नहीं है, वो आता है अभी इल्ला माशा हिसाब वाले दिन आ जाएगा, या मतलब अगर कोई ज़्यादा मतलब हमारे से कोई भाई को काम होगा उसी दिन आएगा, उसके बाद तो आना ही नहीं बनता। तो भाई जैसे फिर मैंने काम शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारी मशीन में डीजल ही नहीं है, जिसकी जिसकी वजह से काम हो ही नहीं सकता। डीजल होना उतना ही ज़रूरी है कि भाइयों जितना इंसान के लिए पानी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर काम अधूरा अधूरा है। अधूरा क्या, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। तो भाई रोज़ की रूटीन की तरह मैं शुरू हो गया अपने अपने काम में। लिहाजा आज के दिन यूनुस नहीं आया था। यूनुस की ना आने की एक वजह ये थी क्योंकि भाई यूनुस के जामिया के पेपर शुरू हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम मान भाई, क्या हाल है? हाँ मसा छाला तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा कौन है जो अचानक से आके रुक गया। भाइयों ये बंदा वो है, इसका तारुफ कराना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी अब्बा शलवार में नाड़ी का होना ज़रूरी है। ये इतना बड़ा साइंसदान है, अगर ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में पैदा होता तो भाई ये उससे भी बड़े बड़े कारनामे करता। भाई ये जो वहीद भाई है ना हमारे, ये हमारे भाई भी हैं, ये हमारे उस्ताद भी हैं, और मतलब ये बहुत अच्छे बंदे हैं। वहीद भाई जैसा स्वीट बंदा ना मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। आजकल नरम हो रहा है कुछ आपको जी नहीं नहीं, मेरे मतलब है काम हार्ड नहीं है ज़्यादा। आपको जी हाल है। इसकी हवा लगती है या ऐसे ही बस आसरे के लिए रखा हुआ है? हो रहा है पर आपसे मछलियाँ उठाने के लिए रखा है कि गर्मी के लिए थोड़ी रखा हुआ है। बिल्डिंग का काम है भी बहुत गर्म आपका यार। रेफरेंस के लिए बता दूं, ये हमारी वर्कशॉप नहीं है, ये हमारी वर्कशॉप के साथ एक और वर्कशॉप है। यहाँ पर स्टॉक बनते हैं। स्टॉक इसलिए बनते हैं क्योंकि स्टॉक इस्तेमाल में आते हैं सिलेंडर के। भाई सिलेंडर के इस्तेमाल में वो चूल्हे नहीं आते जो हम लोग वो जो चूल्हे जो ना बनाते हैं, वो चूल्हे इस्तेमाल में नहीं आते। इनके लिए सिर्फ स्टॉक इस्तेमाल में आते हैं। और ये वर्कशॉप हमारे भाई की है, यानी हमारे जो उस्ताद हैं उनके भाई की है, यानी हमीद भाई की है। अगर आसान ज़बान में अगर आप मेरी बात समझे तो हमीद भाई की वर्कशॉप है। हमारे से ज़्यादा गर्म नहीं है। क्या? मैंने बोला बिल्डिंग का काम हमारे से ज़्यादा गर्म नहीं है, हम लोग ज़्यादा गर्म है। भाई ठीक है, इजाज़त है यार। ईद के बाद से ये मेरा पहला दिन था काम का। तो काम को जैसे मैं शाम को फ्री हो गया तो हमाद, जॉन और आयान ने कहा था कि नादिर भाई हमने पीना है जूस। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर तुमने जूस पीना है तो आ जाओ। ये जॉन है, ये हमाद है और ये आयान है इस तरफ वाला। भाइयों ये तीनों एक से बढ़ के एक, मतलब उस्ताद होते हैं ना, उस्ताद हटो बच्चों सीन है। हाँ वो एक अलग बात है यार, ये तीनों जो है ना इज़्ज़त बहुत करते हैं मेरी, ठीक है। ये जो है ना स्पेशली आयान, ये तो
इतना बड़ा फंटर है ना भाई, पूछो ही नहीं। हमाद भी कम नहीं है किसी से, ठीक है, हमाद भी मतलब हर चीज़ में आगे आगे होता है। वो जॉन है ना यार, वो अच्छा बंदा है, वो मतलब वो ऐसा बंदा है ना भाई, ना तेरी में ना मेरी में। अगर उसको बोल देगा ना कि भाई अंडा यार अंडे का रंग जो ना काला होता है, वो कहता है ठीक है भाई अंडे का रंग काला है। यार ये मक्खियाँ देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये मक्खियाँ हमारे साथ ऐसे ही होती हैं जैसे किसी लड़की की शादी में उसके साथ जो है ना दहेज होता है, ये मक्खियाँ हमारे साथ ऐसे ही हैं। यार मिडिल क्लास ज़िंदगी मक्खियों के बगैर अधूरी है। मक्खियाँ जब तक उसकी ज़िंदगी में नहीं होगी ना कि भाई वो बंदा उस बंदे को हम लोग उस बंदे को जो ना मिडिल क्लास नहीं समझेंगे, ठीक, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मक्खियाँ नहीं हैं। अगर मेरे पास अच्छे पैसे होते तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि भाई मतलब पैसा है तो फिर लगाना चाहिए ना। देखो ना, यही तो मसला है ना हमारे साथ। जब पैसे आ जाते हैं तो हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, लगा देते हैं, उड़ा देते हैं। बस अमीर और गरीब में यही फ़र्क होता है भाइयों। अब जैसे हफीज़ भाई बोल रहा था कि यार ये नस्वार जो ना 30 रुपए की हो गई है। मिडिल क्लास का यही होता है, ठीक है यार, ये 30 की हो गई, ये 40 की हो गई। तो भाइयों उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जूस कैसा है, तो सारे बोल रहे थे भाई अच्छा जूस है। तो भाइयों यही सारे दिन का एक्टिविटी था, सारे दिन का मतलब हिसाब किताब था ईद के बाद। तो भाइयों अभी इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट करूँगा रोज़ाना की, तो मतलब जो ना, और रोज़ाना की बेस पे जो ना वीडियो बनाना। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सीन सपाट में शुक्रिया। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। ओवरऑल अल्लाह हाफिज़।